तो स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक है तो हम भी बात को तो रख ही सकते हैं। जो लोग अगर इस प्रकार का बयान दे रहे हैं कि 2047 में हम लोग संविधान बदल देंगे, वो गफलत में है और वो बड़बोलापन है। उनके जैसे 13 बार धर्म 13 बार अवतार लेके वैसे लोग आएंगे ना, तब भी संविधान बदलने वाला नहीं है। अभी हमारे भारत यह देश बाबा साहब के संविधान पे चलता है और बाबा साहब के ताकत को मानने वाले इस देश में बहुत लोग हैं। आप उनके संविधान को बदल दीजिएगा, आप उनके संविधान से कहीं भी छेड़छाड़ करिएगा तो हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, आपके व्यवस्था को बदल देंगे। ये ताकत है इस देश के लोगों में। तो ऐसा नहीं हो सकता। जो कह रहे कहने के लिए स्वतंत्रता है, सब लोग अपनी बात स्वतंत्रता से इस देश में रख सकता है, कह सकता, सब लोग आजाद है। लेकिन जब वह बात की जहां तक इंप्लीमेंट की बात आएगी, जिस भाई ने अगर ऐसा बयान दिया है कि हम 2047 में संविधान बदल देंगे, 2047 तक वहीं बदल जाएगा, संविधान की बात कहाँ कर रहे हो, खुद ही बदल जाएगा। पुनः दिल से आपको अभिनंदन, आपको पुनः दिल से अभिनंदन कि सवाल भी आपने बेहतरीन किया है कि इस देश की 3 सरकारें हैं। किसी भी आप स्टेट में चले जाइएगा, वहाँ जाइएगा तो प्रथम केंद्र की सरकार, द्वितीय राज्य की सरकार और तृतीय पंचायत की सरकार है। किसी भी केंद्र किसी भी राज्य की बात करूँ, उसी में बिहार एक हमारा अपना प्रदेश है, यहाँ भी पंचायत की सरकार है। और आप जो कह रहे हैं बहुत अच्छा सवाल है कि संविधान में जो ताकत निहित किया गया है, और हमारी लड़ाई वही है जहां से आप सवाल किए कि जो पंचायती राज संविधान में जिन ताकत का वर्णन किया गया है पंचायत के सरकार के लिए, वो ताकत कब दीजिएगा? और जब नहीं दीजिएगा तो जनता के कामों का निष्पादन बेहतरीन तरीका से किसी भी ग्राम पंचायत के मुखिया नहीं कर सकते हैं। हम लोग इसीलिए लड़ाई। नमस्कार, प्रणाम। सीसीटीवी न्यूज चैनल के साथ मैं सोनदेव और हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष अजय भास्कर साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सीसीटीवी को धन्यवाद और आपके सभी फॉलोअर्स को मेरे तरफ से धन्यवाद। सबका अभिनंदन, सबका आभार, सबको प्रणाम सलाम। मुखिया जी, आपसे प्रश्न रहेगा कि आप लोग जो धरना प्रदर्शन करते हैं, करने का प्लानिंग करते हैं, लेकिन जहां तक संवैधानिक बात की जाए तो 3 ही सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायती राज सरकार। तो क्यों पंचायती राज सरकार के पास उस तरह का अधिकार नहीं मिलता है जिस प्रकार के संविधान में वर्णन किया गया है, संविधान में लिखित है? उसके लिए आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ करना चाहिए? पुनः दिल से आपको अभिनंदन, आपको पुनः दिल से अभिनंदन कि सवाल भी आपने बेहतरीन किया है कि इस देश की 3 सरकारें हैं। किसी भी आप स्टेट में चले जाइएगा, वहाँ जाइएगा तो प्रथम केंद्र की सरकार, द्वितीय राज्य की सरकार और तृतीय पंचायत की सरकार है। किसी भी केंद्र किसी भी राज्य की बात करूँ, उसी में बिहार एक हमारा अपना प्रदेश है, यहाँ भी पंचायत की सरकार है। और आप जो कह रहे हैं बहुत अच्छा सवाल है कि संविधान में जो ताकत निहित किया गया है, और हमारी लड़ाई वही है जहां से आप सवाल किए कि जो पंचायती राज संविधान में जिन ताकत का वर्णन किया गया है पंचायत के सरकार के लिए, वो ताकत कब दीजिएगा? और जब नहीं दीजिएगा तो जनता के कामों का निष्पादन बेहतरीन तरीका से किसी भी ग्राम पंचायत के मुखिया नहीं कर सकते हैं। हम लोग इसीलिए लड़ाई लड़ रहे हैं ना। अच्छा, मुखिया गांव में या मोहल्ले में या प्रत्येक घर में किसी भी प्रकार की घटनाएं घटती है, चाहे घटना पंचायत स्तर का हो या ब्लॉक स्तर का हो या राज्य स्तर का हो, फर्स्ट प्रायोरिटी मुखिया को ही आता है। लेकिन मुखिया को उस लेवल का फैसिलिटी नहीं मिलती है, उस लेवल का उसके पास भाता नहीं है, उस लेवल का उसके पास अधिकार नहीं है, उस लेवल का उसके पास प्रोटेक्शन नहीं है। तो इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? ये सरकार क्यों नहीं? आपने 4 सवाल किया, आप अपने सवाल में 4 किए। मुखिया को उस प्रकार से भत्ता नहीं है, मुखिया को जो है सो उस प्रकार से फैसिलिटी नहीं है। उसके बाद था सवाल कि मुखिया को उस प्रकार से पावर नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं है। उसके बाद से मुखिया को प्रोटेक्शन नहीं है। इन सभी चीज़ों को हटा दीजिए। हम सभी चीज़ों को दरकिनार कर रहे हैं। हम 2 चीज़ उसमें से पकड़ना चाहते हैं। मुखिया को संवैधानिक पावर दिया जाए, जो संविधान में ताकत निहित है उस ताकत को दिया जाए, पहला मेरा हो गया। दूसरा, हम जरूर कहेंगे कि 12 बजे दिन से 12 बजे रात तक आपका सेवा करते तो प्रोटेक्शन भी हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हम भी किसी के बेटा हैं, हम भी किसी के पति और हम भी किसी के पिता हैं। तो भाई वो भी एक गृहस्थ की जिम्मेवारी हम लोगों के कंधा पे है। तो हम जीवन मेरा रहेगा तभी तो हम किसी का सेवा कर पाएंगे। तो एक ताकत की बात जहां तक जिक्र हम करना चाहते हैं, तो पंचायती राज में जो ताकत निहित किया है संविधान में, 73वें संविधान संशोधन में 18 विभाग और 29 विषयों को ताकत में दिया गया, लेकिन जमीन पे 0 है। और नजीर आपका हम ध्यान आपकी आकृष्ट करवाना चाहते हैं। 11 कर्मचारी मिले हुए हैं पंचायत को, पता करवाइए बिहार के किसी भी पंचायत में 11 में भी 5 लोग बैठते हैं। यहीं तय कर लीजिएगा कि आप ताकत दिए हैं कि नहीं दिए हैं। अच्छा, केंद्र सरकार में
जो केंद्र सरकार बनाने वाले जो मेंबर जो होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो एमपी होते हैं या राज्य सरकार बनाने के लिए जो विधायक होते हैं, सभी का जो भाता है, सैलरी है, एक लेवल पर है, लाख से प्लस है, 2.5 लाख है, 3.5 लाख है, 3 लाख है। लेकिन फिर तीसरा जो सरकार है, पंचायती राज सरकार, उसमें मुखिया का भी तो सैलरी होगा, काफी होगा, उसको खोल दीजिए। देखिए ना 2500 रुपये मिलता है हम लोगों को ना, पहले 1200 से शुरू हुआ। 2500 कैसे आपको हो रहा है? मुखिया के पास बहुत बड़ा जिम्मेवारी होता है। 2500 रुपये हम लोग को सैलरी मिलता है। अब बता दीजिए 2500 से क्या हम लोग करेंगे, क्या हो सकता है? 24 घंटा का मालिकों के बीच में सेवा, 1-2 दिन भी हट जाइएगा ना तो किसी का जाति, किसी का आय, किसी का जो थाना की इंक्वायरी, किसी का पीसीसी, बच्चों को लोगों को कराना होता है। एक दिन भी अगर ऑफिस में गायब मिलिएगा तो लोग फोन करके लगते हैं इलाज करने, कहाँ गायब बड़ो, हमारा काम कब हो। ये है 24 घंटा का सेवा करना पड़ता है मालिकों के बीच में। और सरकार की जो नीति है, नीति का हम लोग विरोध कर रहे हैं। माननीय सांसद, माननीय विधायक महोदय तो अपने मेज थपथपाएंगे और 2 लाख को 3 लाख कर लेंगे, कोई बोलने वाला, चूंकि वही नियम बनना है, वही कानून बनना है। लेकिन जिसके लिए नियम और कानून वो लोग बनाता है, पंचायत की सरकार, गांव की सरकार, गांव की आवाम और देश प्रदेश के लिए, उन नियमों पे भी तो कभी आप आ जाइए। उस नियम पे वो लोग आते नहीं है। तो हम तो इन मुद्दाओं के आधार पर हर वक्त जनता के बीच में अपनी आवाज को मुखरता से रखने का प्रयास करते हैं और मुद्दाओं के आधार पर भी लोगों से अपील भी करते रहते हैं कि आप लोगों का भी प्यार और मोहब्बत चाहिए। जो सवाल हम कर रहे हैं, अगर गलत कर रहे हैं तो आपका जूता मेरा सर, अगर सही कर रहे हैं तो आपका समर्थन और आपका प्यार चाहिए। अच्छा अध्यक्ष जी, जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि किसी प्रकार की गलत अगर नीति होगी तो हम विरोध करेंगे, विरोध करने का अधिकार भारतीय संविधान देता है। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि 2047 तक भारत का संविधान बदलना चाहिए। बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी लोग, सलाहकार लोग कह रहे हैं, तो क्या इस विषय पर कुछ एक तो बड़े लेवल की बात है, पहला स्पष्ट हो लीजिए कि ये लेवल बड़ा है। जो लोगों का स्टेटमेंट और बयान आप कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि संविधान बदल, एक तो बड़े लोगों की बात है, इसका जो है सो हमको रिप्लाई लगता है कि बड़े ही लोगों को करना चाहिए। लेकिन आप सवाल करते हम लोग साधारण और स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, तो स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक है तो हम भी बात को तो रख ही सकते हैं। जो लोग अगर इस प्रकार का बयान दे रहे हैं कि 2047 में हम लोग संविधान बदल देंगे, वो गफलत में है और वो बड़बुलापन है। उनके जैसे 13 बार धर्म, 13 बार अवतार लेके वैसे लोग आएंगे ना, तब भी संविधान बदलने वाला नहीं है। अभी हमारे भारत यह देश बाबा साहब के संविधान पे चलता है और बाबा साहब के ताकत को मानने वाले इस देश में बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। आप उनके संविधान को बदल दीजिएगा, आप उनके संविधान से कहीं भी छेड़छाड़ करिएगा तो हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, आपके व्यवस्था को बदल देंगे। ये ताकत है इस देश के लोगों में। तो ऐसा नहीं हो सकता। जो कह रहे, कहने के लिए स्वतंत्रता है, सब लोग अपनी बात स्वतंत्रता से इस देश में रख सकता है, कह सकता है, सब लोग आजाद है। लेकिन जब वह बात की जहां तक इंप्लीमेंट की बात आएगी, जिस भाई ने अगर ऐसा बयान दिया है कि हम 2047 में संविधान बदल देंगे, 2047 तक वहीं बदल जाएगा, संविधान की बात कहाँ कर रहे हो, बात खुद ही बदल जाएगा। तो जैसे कि जो भाई बयान दिए हैं, एक्चुअली आप पूरे इस न्यूज़ को देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो बहुत कुछ पढ़ने और सीखने समझने की जरूरत है। मुखिया जी की विशेष ये बात रहेगी कि अभी जो धरना प्रदर्शन जो हो रही है मुखिया के प्रोटेक्शन के लेकर, हमसे विशेष ये प्रश्न आपसे था कि बहुत सारे मुखिया के साथ हरासमेंट हो जा रहा है, कहीं डिस्टर्ब कर दिया जा रहा है, कहीं गोली चल जा रहा है। मुखिया 24 घंटा काम करते हैं, तो इसके लिए जिला प्रशासन को, राज्य सरकार को, उन लोगों को कुछ अगर गार्ड नहीं मिल रहा है तो कम से कम एक लाइसेंस तो होना चाहिए। एक जरूर निवेदन करेंगे, बहुत बेहतरीन सवाल है। हम लोग ये करेंगे मानक के आधार पे, आप क्राइटेरिया तय करिए। हम लोग लाइसेंस के लिए आवेदन देते हैं, इसमें कहीं दो राय है। इस बार के कार्यकाल में 46 लोगों की हत्या, 40 से 45 मुखिया साथियों और जिसमें जिला परिषद, बीडीसी और वार्ड सदस्य के साथियों की भी हत्या हुई। अगर ऐसा हत्या किसी ऊपरी जनप्रतिनिधि का होता तब क्या होता? तो आप इन चीजों पे विचार करिए। और जिस स्तरीय पंचायत प्रतिनिधि का अगर लाइसेंस के लिए, आर्म्स के लाइसेंस के लिए आवेदन जाता है, सहानुभूति पूर्वक जिलाधिकारी महोदय विचार करके उनको लाइसेंस देने का कार्य करिए। पहला मेरा मांग होगा। और ये मांग जिलाधिकारी से भी नहीं, ये मांग सरकार में बैठे हुए रिप्रेजेंट करने वाले तमाम मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री से भी मेरा निवेदन होगा कि जरा इन मुद्दाओं पर भी अपने जो है कभी चिंतन करिए कि हमारे प्रदेश के जिलाओं में जब आवेदन जाता है लाइसेंस के लिए, तो जब तक कोई बड़ा पैरवी नहीं होगा किसी मंत्री जी का, किसी विधायक जी का, किसी बड़े जो है सो प्रशासनिक अगर अप्रोच नहीं होगा, तब तक लाइसेंस नहीं हो पाता है। मुखिया जी, आप कह रहे हैं कि पैरवी जाएगा, लेकिन आप लोग अभी तो त्रिस्तरीय जो चुनाव जो होता है, जो वार्ड वगैरह इस सब आप लोग मुखिया बनते हैं, तो वही लोग वोट करके एक MLC बनाते हैं और वो बहुत बड़े पोस्ट हुआ, तो फिर वो लोग आप लोगों के MLC महोदय पर सवाल खड़ा करा के फिर हमको घेरिएगा। MLC महोदय के खिलाफ हम लड़े थे ना यहाँ, तो हम लड़ाई पे नहीं जा रहे हैं।
लेकिन जेन्युइन तरीका आप सवाल किए हैं कि हम लोगों के ही ताकत से एमएलसी बन के जाते हैं, और संविधान में जो व्यवस्था दिया गया इसलिए दिया गया है कि हमारी बात को जब यहाँ जिला के लोग नहीं सुनेंगे तो हमारी ही आवाज़ एमएलसी से बिहार विधान परिषद में उठाने का कार्य करेंगे। तो माननीय विनोद जायसवाल जी से हम तक शिष्टमंडल हम लोग मिले हुए थे। अमित पांडे सर जब यहाँ डीएम थे उससे पहले हम लोगों का डेलीगेशन मिला हुआ था। हम लोग पूरे जिला से लगभग 20 से 25 मुखिया साथी आपको जो है परिषदन में माननीय बिहार विधान परिषद के सदस्य विनोद जायसवाल जी से हम लोगों ने मिलने का कार्य किया था। मुद्दाओं के साथ साथ हम लोग इस मुद्दा को भी रखा था कि आप ही के जिला के बहुत सारे ऐसे मुखिया साथी हैं जिनकी हत्या हो गई। तो माननीय विधान परिषद सदस्य महोदय आप डीएम साहब से बात करिए और जो जेन्युइन जिनका लाइसेंस होना उनको लाइसेंस निर्गत करवाया जाए। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि हम डीएम साहब से बात करेंगे, और आश्वासन मिलने के बाद जानते हैं हुआ क्या, डीएम साहब का जब यहाँ से स्थानांतरण हुआ तो 80 से 90 लाइसेंस मिला, लेकिन वैसे लोगों को लाइसेंस मिला जो रसूखदार हैं, जो पैरवीकार हैं, जिनके पास धन की शक्ति, उन लोगों को लाइसेंस मिला, और किसी भी त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि को एक लाइसेंस नहीं मिला। जब नहीं मिला तो इस आधार पर उनको सवाल पूछना चाहिए कि जो 80 लाइसेंस निर्गत हुआ उस लाइसेंस निर्गत करने का पैमाना क्या था, किन किन लोगों को मिला, और जिनको मिला क्या उनको जरूरत है। वैसे लोगों को लाइसेंस मिला जिनके घर में पहले से 4-4 लाइसेंस है, जिनके घर में पहले से 5-5 लाइसेंस है, उन लोगों के नाम के लिए, शोहरत के लिए, रुतबा के लिए लाइसेंस मिला। लेकिन जिन लोगों को जरूरत है उनको आज भी लाइसेंस नहीं मिला। तो ये सवाल उनको पूछना चाहिए ना, ये सवाल तो उनको करना चाहिए, जिलाधिकारी से सवाल पूछना चाहिए, मुख्यमंत्री के पास इन सवालों को उठाना चाहिए, बिहार विधान परिषद में इन सवालों को उठाना चाहिए। लेकिन ये लोग तो मस्त हैं, इन लोगों के जनता के प्रतिनिधियों के सवाल से कोई सरोकार नहीं है, और जब सरोकार नहीं रहेगा तो व्यवस्था ऐसे ही कोलैप्स रहेगा। तो हमको लगता है कि जब सवाल नहीं उठ रही है बिहार विधानसभा में, विधान परिषद सभा में, तो फिर आप लोगों को मतलब कि सभा को बदलना चाहिए, उस सभा का मेंबर को बदलना चाहिए, यहाँ तक कि सरकार को बदलने का काम करना चाहिए। उसमें भी ताकत होता है जनप्रतिनिधियों का। तो हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि को ऐसा लगा कि हमारे लिए बेहतर तरीका से आवाज बनेंगे माननीय विधान परिषद, सम्मानित विधान परिषद विनोद जायसवाल जी, इसलिए लोगों ने उनको ताकत दिया। उस ताकत के बदले में भी जो उनका अपना खेल था उन्होंने किया। लोगों को उम्मीद और आशा था, लेकिन जो उम्मीद और आशा था वो तमाम तरह की उम्मीद और आशा पे पानी फिर गया है। अब सम्मानित जनप्रतिनिधि आज हमको कहते हैं कि अजय चौहान जी हम लोगों से गलती हुई। अगर यह प्यार और मोहब्बत अजय चौहान को दिया गया होता तो निश्चित तौर पर अजय चौहान हम लोगों के लिए पटना के सरजमी पर जाकर बिहार विधान परिषद में मजबूती के साथ, बुलंदी के साथ आवाज मेरा भाई उठाता। तो अब अफसोस करने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो खैर वो समय बीत चुका है, लेकिन मैं जरूर निवेदन करना चाहता हूं बड़े आदर के साथ सम्मानित बिहार विधान परिषद के सदस्य आदरणीय विनोद जायसवाल जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन मुद्दाओं पे सरकार के स्तर पे अपनी आवाज बुलंद करिए। सरकार तक हम लोगों के जनता के समस्या और त्रिस्तरीय प्रतिनिधियों के समस्या को आप उठाने का कार्य करिए। आपके उठाने से हो सकता है कि हम लोग की समस्या का निराकरण हो जाए। हम निवेदन करना चाहते हैं। 2024 का चुनाव आ रहा है, इसमें क्या कुछ कहना चाहिए? अपील करना चाहते हैं 2024 में आप हमारे लोकप्रिय नेत्री हेना साहब के लिए ताकत देने का कार्य करिए। अपील करना चाहते हैं। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे सिवान जिला के मुखिया संघ के अध्यक्ष अजय भास्कर सिंह, जिन्होंने काफ़ी मुद्दा पर अपने बातों को रखा, तमाम सवाल हुए, तमाम सवाल के इन्होंने जवाब दिया। और जहाँ तक हमें लगता है कि सभी को अपडेट रहना चाहिए, अपने संवैधानिक पोस्ट को पालन करना चाहिए, उस भारतीय संविधान के अनुसार चलना चाहिए। तब तक के लिए 60 न्यूज़ चैनल के साथ में सोमदेव विरुद्ध पर फैक्ट्स।